अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है और बड़ा मुहतरम महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके रोज़े जो हैं वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। लेकिन बहुत सारे रोज़ेदार जब रोज़ा रखते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि इस रोज़े का मकसद क्या है। हम जिस रोज़े को हम रख रहे हैं इसके रखने का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या हिकमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इसके बदले में क्या मुतालबा हमसे वो कर रहा है। तो कोई भी आदमी जो रोज़ा रखता है तो उस आदमी को ये पता होना चाहिए कि ये रोज़ा मैं क्यों रख रहा हूँ, इस रोज़े का मकसद क्या है। और बाज़ साथी जो रोज़ा रखते हैं तो इनको इतना पता नहीं होता कि रोज़े को तोड़ने वाली अशिया कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है, कौन सी चीज़ों से नहीं टूटता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे रोज़ा जो है वो बिल्कुल फासिद हो जाता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रोज़े की हालत में जिनका करना जायज़ है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया तो आपके ऊपर कफ़ारा होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई अपनी बीवी से रमज़ान मुबारक के दिन में रोज़े की हालत में जिमा कर लेता है तो उसके ऊपर क्या सज़ा और क्या गुनाह है, इतना भी नहीं जानते। और इसी तरीके से अगर औरत हैज़ की हालत में है या निफास की हालत में है उसके क्या मसाइल हैं, अगर मर्द है तो एहतलाम उसको हो गया तो उसका क्या हुक्म है। तो इन तमाम उमूर का जो है आदमी को इल्म होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का मामला करता है तो उसको दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। तो गोया कि दीन की समझ बूझ जिसको आ जाए तो समझो अल्लाह ने उसके साथ भलाई का मामला कर लिया है। तो भलाई का मामला यही है कि हम दीन के हकाम को सीखें और सीख कर जो है उसके ऊपर जो है वो अमल करें। और अगर हमें नहीं भी पता है तो हम अहले इल्म से पूछें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर आपको कोई मसला नहीं मालूम, आप नहीं जानते तो आप अहले इल्म से पूछ लिया करें। और वो अहले इल्म जो हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं, जो इन मसाइल का इल्म रखते हों, उनसे आदमी को पूछ लेना चाहिए। और कोई भी दीन का मसला है, कोई भी दीन के मसले की जो दीन में जो इबादतें हैं उनको बगैर दलील के नहीं करना चाहिए और बसीरत के साथ उनको करना चाहिए। दलील जो है हमारे पास होनी चाहिए कि यह हम काम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह कि रमज़ान मुबारक के सिलसिले में जो हम दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े की हालत में हम ऐसी चीज़ों का इर्तिकाब करते हैं जिनकी वजह से सिर्फ रोज़ा का सवाब ही ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि हमारे ऊपर उल्टा उसका गुनाह भी होता है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आदमी ग़ीबत करता रहे, पूरा दिन लोगों की चुगली करता रहे, फ़ाहिश कलाम जो है वो करता रहे और इसी तरीके से फ़ाहिश देखता भी रहे, गाली गलौज लोगों के साथ करे, इस्तेहज़ा करे, किसी का मजाक उड़ाए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, झूठ बोले, किसी के ऊपर लान तान करे और इसी तरीके से और भी जो जुबान के गुनाह हैं वो आदमी करे, तो ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत सारे लोग इसराफ करते हैं। इसके मुतालिक मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इसराफ और फजूल खर्ची जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। जो चीज़ आपको जितनी ज़रूरत हो उतना आपको उस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और खामखा जो है वो रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने पीने की हमें इजाज़त दी है। फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो। इसराफ करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्त नहीं रखता है, उनको पसंद अल्लाह ताला जो है वो नहीं करता है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि आप जो है फजूल खर्ची ना करो, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई हैं और शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्रा है। और जो आदमी हम में से भी फजूल खर्ची करेगा वो भी समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नाशुक्री कर रहा है। और इसी तरीके से मोमिन के औसाफ बयान किए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मोमिन तो वो है, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। मोमिन तो वो है कि जब वो खर्च करता है तो उसमें इसराफ और फजूल खर्ची नहीं करता और ना जो है हाथ खींच के रखता है, बल्कि मियाना रवि के साथ वो चलता है। और इसी तरीके से जो है कुछ लोग ये भी करते हैं कि मिसाल के तौर पे रोज़े की हालत में इतने ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं कि जिससे जो रोज़े का मकसद
है कि मैदे की सफाई हो, उसकी जो है उसको तंदुरुस्ती मिले, और वो भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ लोग जो है वो ये करते हैं कि रोजे की हालत में रोजा रख के पूरा दिन जो है वो सोए रहते हैं, और ऐसा लगता है कि जब रोजे इफ्तार करते हैं तो ऐसा लगता है गोया कि दिन में रोजा उन्होंने रखा ही नहीं, उनको कोई यानी एहसास ही नहीं होता भूख और प्यास। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी दिन में अगर वक्त है आदमी के पास मेहनत करे, आदमी मजदूरी करे, और अगर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता आदमी घर के काम करे। ऐसे ही अगर कुछ नहीं कर सकता तो नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जिक्र अज़कार करे। यानी भूख और प्यास का आदमी को एहसास होना चाहिए, और आदमी को अल्लाह की नेमतों की कदर होनी चाहिए कि आदमी जब भूख लगे तो आदमी समझे कि खाना पीना कितनी बड़ी नेमत है। तो इसलिए आदमी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आदमी ने रोजा रख लिया तो आप पूरा रोजे में पूरे दिन जो है वो आदमी सो के रोजा गुजार दे। ऐसा नहीं है, बल्कि रोजे का आदमी को एहसास होना चाहिए कि मैंने रोजा जो है वो क्यों रखा है। ऐसे ही कुछ लोग जो है रोजे की हालत में गलती ये भी करते हैं कि दिन और रात पूरा खेल कूद के अंदर गुजार देते हैं, और बिल्कुल कोई इबादत उसकी तरफ दिल ही नहीं उनका लगता। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया है, बल्कि हमारा मकसद है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि तुम ये समझते हो कि आपने ये सोच लिया कि हमने आपको जो है अबस पैदा कर लिया, ऐसे ही बगैर किसी मकसद के पैदा किया। ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की मजम्मत की कि जो दुनिया की जिंदगी को लहव लाइब का सामान बना लेते हैं और उसी में मगन रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही कुछ लोग ये गलती करते हैं कि पूरी रात गुजर जाती है, 2 रकात तक अल्लाह के सामने नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं, बल्कि रात को नमाज पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ रोजेदार ये गलती करते हैं कि फर्ज नमाज जमात के साथ छोड़ देते हैं। अभी मिसाल के तौर पर करोना है और ये सारी जिंदगी नहीं रहेगा, कभी न कभी इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रमजान और मुबारक में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में जो आदमी फर्ज नमाज से पीछे रहता था, सहाबा उसको ये तसव्वुर करते थे कि ये मुनाफिक आदमी है। तो इसलिए जो है फर्ज नमाज को जमात के साथ आदमी को पढ़ना चाहिए, और जमात का जो है ख्याल आदमी को रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग जो है रमजान और मुबारक का पूरा महीना गुजर जाता है, बिल्कुल कुरान मुकद्दस में से वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी रमजान में रोजा रखा है, रमजान का आपस में और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो कुरान में से आदमी कोशिश करे कि कुरान एक मरतबा पूरा मुकम्मल करे, और उसके अलावा भी जितना उससे हो सके तो कुरान करीम जो है वो पढ़े। अगर आप और किताबें पढ़ते हैं तो इसमें भी ये कोशिश करनी चाहिए रमजान में नावल और दूसरी किस्म की फजूल किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कोई किताब पढ़नी भी है तो आपको जो है हदीस की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को रमजान की हालत में जो है वो पढ़ें। ऐसे ही कुछ लोग ये करते हैं कि रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना है इसमें कुछ भी खर्च नहीं करते। एक तो ज़कात देनी है, वो हमारे ऊपर फर्द है, वो तो हमने अदा करनी है, और उसका एक पैसे का हिसाब लगा के वो देना चाहिए, क्योंकि वो गरीबों का हक है, वो हमारा हक नहीं है। और अगर हमारे पास रहेगा तो हम गुनहगार हैं, और अल्लाह ने ये फर्द किया हमारे ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी कोई नफल सदका जो है वो नहीं करते, किसी की इफ्तारी नहीं करवाते। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, मा इंदकुम यनफुद व मा इंदल्लाहि बाक़, कि जो आपके पास है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है वो हमेशा जो है वो बाकी रहेगा। तो हमें कुछ ऐसी नेकियां करनी चाहिए कि जिनका इस सवाब हमें जो है वो आगे मिलता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, के जो भी आप भलाई में से आगे भेजोगे आप उसको पालोगे, आपको वो मिल जाएगी। तो इसलिए हमें नफली सदके में से जो कुछ हो सके हमसे वो जो है वो करना चाहिए। और कुछ लोग पूरा रमजान सुस्ती और गफलत में, जैसी उनकी पहली हालत थी वैसी ही जो है उस हालत रमजान के अंदर भी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रमजान में थोड़ा सा आदमी को चुस्त होना चाहिए, इबादत के अंदर दिल लगाना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो औरतों से जो है बहुत ज्यादा काम लेते हैं रमजान मुबारक के महीने में, या खादिमों से या मुलाजिमों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी टाइम देना चाहिए कि वो कुरान की तिलावत कर सकें, तरावी पढ़ सकें, और जिक्र अज़कार जो है वो कर सकें। ऐसे ही कुछ लोग रमजान मुबारक के महीने में ये गलती करते हैं कि कहते हैं तरावी जो है वो सुन्नत फर्द नहीं है तो उसको पढ़ते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तरावी की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो आदमी रमज़ान मुबारक की रातों में जिसने क़याम किया ईमान के साथ, सवाब की नियत करते हुए, इखलास के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। आदमी कोशिश करे कि आप रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करे। इसी तरीके से कुछ लोग ये करते हैं कि पूरे रमज़ान में एक दफ़ा भी अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाते, यानी दुआ नहीं करते हैं। तो ये बड़ी बदनसीबी है। रमज़ान में इफ्तारी के वक्त है, सहरी के वक्त है, और भी जो है अपने जो
नमाजों के दरमियान के वक्त है उनमें दुआ कबूल होती है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दुनिया की भलाइयाँ जो है मांगे, आखिरत की भलाइयाँ मांगे, कब्र के अजाब से और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान करीम में कि जो भी आदमी मुझसे दुआ करता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जो मुझसे सवाल करता है मैं जो है बहुत करीब होता हूँ, मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि आपका रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं आपकी दुआ सुनूंगा। और इसी तरीके से तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ वल इबादत, दुआ इबादत है, जितने आप दुआ करेंगे समझो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको इमाम बुखारी ने, इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया, फरमाया लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि अज़्ज़ व जल मिन दुआ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दुआ से बढ़कर कोई एहतराम और इज्जत वाली चीज़ नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, ये जो है तिरमिज़ी की रिवायत है, इब्न माजा और इमाम हाकिम ने सही कहा कि जो आदमी अल्लाह से नहीं मांगता है, सवाल नहीं करता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर गुस्सा होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से सवाल करना चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो मांगना चाहिए। दुआ हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है और दुआ से हमारी बहुत सारी परेशानियां, दुनिया और आखिरत की जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सारी भलाइयां हमें दुनिया और आखिरत की इससे मिलती हैं। और दुआ कभी फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी जो है जब आदमी को कोई मुशक्क़त हो, तकलीफ में हो आदमी हो, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, या वो जो है ज़ख़ीरा होती रहती है। तो ये चंद चीज़ें थी कि जो आदमी रोज़े की हालत में कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में इबादत का अहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।